फ्रेंड, आज का वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही बर्निंग इशू है, ज्वलंत मुद्दा है कि कहीं आपका नौकरी खतरे में तो नहीं है। और जैसा कि स्थिति है और सारा चीज़ आपको मैं डिटेल में प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ मैं प्रेजेंट करूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं एग्जाम्पल कोरोना पीरियड से लूँगा और पहले ब्रिटेन को हम लूँगा एग्जाम्पल, ग्रेट ब्रिटेन की जो अभी प्रेजेंट जो हालात है, और उसी के बेसिस पर भारत का भी जो हालात का हम कंपेयर करके आपको सटीक पिक्चर प्रेजेंट करने वाले हैं, जो 2022 के दिसंबर से पिक्चर शुरू होने वाली है। तो वीडियो में आप बने रहें और एक एक चीज़ का प्रमाण के साथ मैं एविडेंस प्रेजेंट करके बात करूंगा, ठीक है। तो वीडियो में बने रहें। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ और मेरा चैनल का नाम पॉलिटिकल एनालिसिस। यहाँ पर एक स्टेप टुवर्ड हेल्दी डेमोक्रेसी की बात की साइड मतलब की और है। तो सबसे पहले मैं ब्रिटेन से शुरू करता हूँ। और जैसा कि लीज गवर्नमेंट, जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है, उन्होंने भी डिसीजन लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ब्रिटेन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि 2 लाख नौकरियां को वो करटेल करेगा, यानी 2 लाख लोग जो नौकरी में वो कार्यरत हैं उनको ब्रिटेन सरकार के द्वारा रिमूव किया जाएगा। अब इसका लॉजिक क्या है रिमूव करने के लिए, तो थोड़ा पीछे आपको बैकग्राउंड में आना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में जैसा कि आप जान रहे हैं, कोरोना महामारी जो एक ग्लोबल पैंडेमिक के कारण हम लोगों को जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ था, तो उसमें ब्रिटेन का भी अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन वगैरह हम लोग भी फेस किए। सारा स्थिति इंडिया में भी आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ हुआ, उससे समझ ही रहा था तो एक युद्ध शुरू हो गया रसिया और यूक्रेन के बीच में, और वहाँ से बहुत माने काफ़ी मात्रा में एनर्जी का मोर देन 90% सप्लाई आपको ब्रिटेन को मिलता था, वो भी कट हो गया, जिसके कारण वहाँ पर सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, यानी महंगाई काफ़ी बढ़ने लगी, ठीक है। और महंगाई बढ़ने के साथ साथ कोरोना के कारण तो अर्थव्यवस्था थोड़ा सा चौपट डैमेज तो हुआ था ही, हर्ट महंगाई बढ़ने लगी। तो ये स्थिति हो गई कि आपका जो पाउंड का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर लगातार गिरते चला गया, जिसके कारण सरकार को फिस्कल डिफिसिट को कम करने के लिए जो ये मतलब एक गंभीर आर्थिक जो मंदी कहते हैं, इकोनॉमिक्स रिसेशन, वेरी आप कह सकते हैं वेरी सीरियस इकोनॉमिक्स रिसेशन स्टार्ट होगा आपका लेट दिसंबर 22 से, और ये 3 साल तक एक्सपर्ट का मानना है रहेगा, ठीक है। तो जिसके कारण 2 लाख लोग ब्रिटेन का बेरोजगार होने वाले हैं जो वर्क में है। अब आते हैं भारत के साथ एक चीज और भी लगा हुआ है, तो मैं बात कर लेता हूं। भारत में भी आप देख रहे हैं वहां पर भी क्या हुआ कि महंगाई बढ़ रही है। भारत में भी देखिए महंगाई तो लगातार इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। पहली बात आप देख सकते हैं, हमारा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा रुपया का वैल्यू अगेंस्ट डॉलर लगातार गिरते चला जा रहा है। आज अप्रोक्सीमेटली 11 अक्टूबर को ये 83 के लगभग चला गया है, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। दूसरी नंबर बात, ये भी हमारा भी जो अर्थव्यवस्था है आर्थिक चपेट में आएगा, आर्थिक मंदी की चपेट में। और मेरे यहाँ जो सबसे कुछ पॉजिटिव भी एक्सपेक्ट है और निगेटिव भी पार्ट्स है, हम दोनों पर डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखो, आप स्क्रीन पर देखो कि हमारे यहाँ इस बार फूड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन होने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरा माने मॉनसून जो था टाइम पर नहीं आया, और टाइम पर नहीं आने से हमारा जो धान वगैरह का जो फसल था, जो फसल था वो पूरा हम लोग लगा नहीं पाए। बहुत ही 10% 20% ही उसकी खेती हुई जो उस सीजन में होने वाली थी, और उसका नतीजा कि जो नेक्स्ट फसल जो था वो हम लोग लगा रहे हैं, तो उस समय अक्टूबर 1 से 20 में
आप देखोगे तो एवरेज जो रेनफॉल होना चाहिए था वो 35 था, होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में ये अप्रोक्सीमेटली 57 हुआ, जो काफी फसल का डैमेज हो रहा है, जिससे फूड ग्रेन की शॉर्टेज की समस्या होगी और ये ऐड करेगा इन्फ्लेशन, दैट इज द महंगाई को एक बार फिर। तो उसी चपेट में, ठीक है, ये भी आने वाला, यहां भी। और आप जान लो आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। जैसे कि कोरोना में हम लोगों ने देखा था कि लॉकडाउन अमेरिका लगाया, ब्रिटेन लगाया, तो हमारे यहां भी लगना है। जो कार्यक्रम अमेरिका में होगा वो हमारे यहां होना है। इसका बहुत सारे कारण है, मैं उस पर विशेष वीडियो बनाऊंगा। देखिए नेपाल, पाकिस्तान, लंका, जितना ही सब कंट्री वो नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग को लगाना पड़ता है। इसका रीजन है, उस पर हम बात करेंगे बाद में। उसका SAP जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है, जिससे हम वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज लिए, वो ज्यादा प्राइवेटाइजेशन का जोर करेगा। तो जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन में जोर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ग्लोबलाइजेशन के साथ चलने में ये सब कार्यक्रम करना पड़ता है। उस पर मैं विशेष वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हमारा भी इकोनॉमिक्स में जो नेगेटिव साइड ये है कि हम लोग भी 2022 के अंत तक आर्थिक मंदी के चपेट में आएंगे, जिससे हमारी नौकरियां फिर कम होने वाली है, घटने वाली, छटनी होने वाली है। और पॉजिटिव हमारे यहाँ ये बात है कि कोरोना जिस समय आया था उस समय भी हम लोगों का इकोनॉमिक्स उतना डैमेज नहीं हुआ जितना श्रीलंका का डैमेज हुआ, या अदर पार्ट जो टूरिज्म था, टूरिज्म बंद होगा। हमारा जो किसान है एक्चुअल में वो हमारा भगवान है हमारे अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन ठीक है, हम जिनके पास जमीन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो फूड प्रोडक्शन करेंगे तो उसके खाने पीने की चीजों का सप्लाई में कभी कमी नहीं होगा। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, एक महंगाई का मार होगा। ऐसा बात नहीं है कि उसको जो कृषि एग्रीकल्चर है उनको भी दिक्कत होगी, लेकिन जो जिनका जमीन नहीं उनको ज्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की ये खूबसूरती है कि हमारा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्टिल वर्किंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, आज भी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज है, जिससे कारण हमारी अर्थव्यवस्था में उतना दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है जैसा कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्था में मिलता है। और रुपया लगातार घट रहा है, तो इसका मायने मतलब ये हुआ कि हम लोगों को जो इन्वेस्टर है घट रहा है लगातार। हमारे देश में कोई करना नहीं चाह रहा है विदेशी, ठीक है, क्योंकि रुपया का वैल्यू काफी गिर चुका है। दूसरा चीज है जो ध्यान देने की योग है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का शेयर है वो कम है एज कंपेयर टू इंपोर्ट का। यानी इंपोर्ट में हम दूसरे देश से माल मंगाते हैं, उसके लिए ज्यादा $1 के बदले में हमको ज्यादा रुपया देना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा फॉरेन जो रिजर्व का भी समस्या उपलब्ध होगा, डॉलर की शॉर्टेज का भी, क्योंकि $1 के बदले में हमें ज्यादा रुपया देने पड़ रही है। तो ये सारा चीज इंडिकेशन, जिस तरह ब्रिटेन में अभी 11 अक्टूबर का पॉइनियर न्यूज़पेपर में आप देखना, या हम स्क्रीन में लगा चुके हैं, आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन का बहुत ही बुरा हालात है। आई होप कि इंडिया का भी इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन उन किसानों पर कोई प्रभाव नहीं होगा जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में हैं। जो नौकरी पेशे वाले हैं उनका नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है और ये होगा। और ये अभी भी आप जान लीजिए, हमारे यहाँ आंकड़ा है कि हमारा अभी कंट्री डेमोग्राफी डिविडेंड, इस पर एक वीडियो मुझे बनानी है। यहाँ लगभग हमारे यहाँ 60 करोड़ पॉपुलेशन, जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो वर्किंग क्लास के, जो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य, अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारी इकोनॉमी उनको रोजगार नहीं दे पा रही है। सिर्फ 10 करोड़ लोगों का रोजगार है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर जानोगे तो 48 लाख है मात्र। बाकी 9.5 करोड़ जो हमारा वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है वो एंगेज है प्राइवेट सेक्टर में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए और आप कमेंट करें किस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।